कैसी हो निमो? बस ठीक हूँ। आप कैसे? ठीक। मनाल कैसी है? ठीक है, बहुत अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। ठीक हो तुम? कुछ कल तुम्हारी आंखों ने बता दिया था, बाकी आज तुम बता दें। तदीम भाई, वो मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। कैसी मुश्किल? मैं आपके अलावा ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। निमो, जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तो मुझे बता। इस आदमी को गिरफ्तार करवाना है। सुने जी, मैडम कब तक आएंगी? प्रोटेस्ट चल रहा है प्रेस क्लब के बाहर, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जी। हेलो अब्बू। अब्बू, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। मैम अभी तक आई नहीं है। जी, आप फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। जी जी, ठीक है। पर ये है कौन? ये मुझे बहुत परेशान कर जाए। आते जाते मेरा रास्ता रोकता है, अब तो धमकियों पर उतर आए। तुम्हें काशिफ को बताना चाहिए। काशिफ को बताऊंगी तो उसके घर वाले मुझे ही कसूरवार समझेंगे। अच्छा, आप प्लीज इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें। करता हूँ कुछ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निमो, एहसान कैसा? निमो, मुझे यूं लगता है कि जैसे तुम हालात से लड़ रही हो। हालात से भी लड़ रही हूँ और खुद से भी। इतने खराब हैं हालात? चाहो तो सब कुछ मुझे बता सकती है। वहीद बात कर रही है। सलीम, इसे बोल मेरी दुकान से निकल जा। वहीद, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। मुझे इस लड़के के बारे में मालूम कर रहे। तू जाएगा या 4 बंदे बुलाऊं कंधा देने के लिए? मैं दोस्त समझ कर आया हूं तेरे पास। तू और दोस्त, तू है तेरी दोस्ती पे। जो दिल चाहे कह ले, लेकिन सिर्फ इतना बता दे कि हिना तक कौन पहुंचा है। हिना के बारे में तेरे और वसीम के अलावा कोई नहीं जानता। फिर ये बात किसने निकाली? चला जा, वरना मैं गुस्से में कुछ कर बैठूंगा। चला जाऊंगा, लेकिन तू मुझे बस उस लड़के के बारे में बता दे। क्या तूने उसको हैदराबाद भेजा था? तकलीफ होती है ना, मुझे भी हुई थी। दिल चाह रहा था जान से मार दूं तुझे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। मेरी बीवी को तुमने बताया उस लड़के के बारे में? क्या फर्क पड़ता है, मकसद था उसे पता चलना। पता चल गया। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता दे वो लड़का कहाँ है।
मैंने कहा ना पता नहीं। ठीक है, अगर तूफान आया ना तो नुकसान तेरा भी हो। क्या करेगा? गोली मारेगा? यहाँ से चला जा, इससे पहले कि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं। चल काम कर। उसके बाद तूफान आ गया और वो ख्वाब मेरी जिंदगी का अजाब बन गया। मेरी सास को लगा कि काशिफ की डेथ होगी तो मेरी दूसरी शादी होगी। इस चक्कर में वो मुझे किसी जादू करने वाली के पास लेकर जाती रही। उस जादू करने वाली ने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। फिर एक और ख्वाब आया जिसमें मेरी सास और नंद मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इस सब में काशिफ को कहा कि मुझे अलग घर लेके दे, क्योंकि मेरा दिल बुझ गया था। और उसी चक्कर में वो मुझे मामू के घर छोड़ गया। तुमने बताया कि ये अयूब नाम के लड़के ने तुम्हें हिना के बारे में बताया। ये अयूब कौन है? वो अयूब मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तबस्सुम को ये बात पता चल गई। आशी भी जानती थी अयूब को। अच्छा, मुझे कभी नहीं बताया आशी ने। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि अयूब झूठ बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है, लेकिन मैं जब तक उस लड़की को खुद नहीं देख लूंगी ना, मैं किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है काशिफ ने उस लड़की से शादी की? पता नहीं। तुम मेरी बात का जवाब दो फराज। तुम भाभी का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम तो उसे भाभी मानती नहीं हो। नहीं मानती भाभी, लेकिन है तो वो मेरे भाई की बीवी ना। जान पहचान होगी तो फ्यूचर में तुम्हारी भाभी हम दोनों के काम आ सकती है। देखो फराज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर काशिफ भाई को पता चल गया तो? कौन बताएगा? तुम्हारी निम्मो भाभी तो उसे बताएगी नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुमने भाभी को देखा कहाँ था? यही पुराना गोली मार के पास। क्या? लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी? किसी से मिलने गई थी। किससे? अय्यूब से? अबे यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? तुम्हारी भाभी का मैका 500 रोड पे है ना? हाँ। तो फिर वो गाड़ी खाता में क्या कर रही थी? मैंने तो उसे वही रक्शे में बैठते देखा था। होगा कोई उनके जानने वाला। वो तेरी तो हौस याद आया, गाड़ी खाता में तो अयूब रहता है। इसका मतलब है तुम कहना चाह रहे हो कि वो अय्यूब से मिलने गई थी? हाँ, जहाँ से वो रिक्शे में बैठी थी उसके साथ वाली गली में तो अयूब का घर है। वाह वाह भाभी, मतलब हमारी भाभी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही। निकाल नहीं रही, निकाल चुकी है। देखते जाओ, बहुत जल्द जान छुटने वाली इस मनहूस औरत से। अच्छा तो वो जान आज मिलो ना छत। अब मिलूंगी ना, मैं वादा किया था ना। इतनी जल्दी क्या है? डिब्बे में बात करती हूँ बाद में। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। सुनो सुनो सुनो, अबे चाय ले आ भाई। तुम परेशान ना हो, ये लड़का अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं रशीद भाई, वो एक SHO को जानते हैं। हम उनके पास जाकर शिकायत करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। किसी किस्म का कोई भी मसला हो ना, मुझे फ़ोन कर। ये कभी मत समझना कि तुम अकेली हो, और अगर तुम्हारी सास और नंद कोई ऐसी वैसी हरकत करे ना तो तुम मुझे बता। तुम कहो तो मैं रहमान मामू से मशवरा करूं? मामू को काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ मैं। ये वक्त पे कितना जालिम है, कैसे कैसे इम्तिहान लेता है ना।